नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रिमिकेड पर। नई ट्रांसफ़र नीति, जी हाँ, नई ट्रांसफ़र नीति, जो पिछले दिनों ट्रांसफ़र की नीति आई थी, अब उसकी जगह आपको नई व्यवस्था बनाई है सरकार ने, जिसके लिए आपने कल एक मेरा वीडियो देखा भी होगा। मैंने उसमें सूत्रों के हवाले से सारी जो बातें बताई थी कि क्या विकल्प मिलेंगे, कैसे होगा, अक्षरशः सही साबित हुआ है। उसमें कुछ ऐड ऑन ही हुआ है, कमी नहीं हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि जो नई व्यवस्था के साथ आपको स्थानांतरण के लिए अभ्यावेदन देना है, उसकी मार्गदर्शिका आ चुकी है और इस मार्गदर्शिका के अनुसार हम जानेंगे कि क्या कैसे होगा। सबसे पहला कि सभी का होगा ऐच्छिक हस्तांतरण। जी हाँ, ऐच्छिक हस्तांतरण। ऐच्छिक यानी जो आपकी इच्छा होगी, जहां आपको जाना होगा, आप जाएंगे। उसके अलावा इस वीडियो के माध्यम से हम इसके प्रमाण को तो देखेंगे कि ऐच्छिक हस्तांतरण कैसे है, क्या मेरे कहने से हो जाएगा या सभी शिक्षकों को कितने विकल्प मिलेंगे। यहाँ महिला और पुरुष की बात नहीं हो रही है। पहले महिला और पुरुष की बात थी। महिला और पुरुष की बात थी कि इनको पंचायत मिलेगा और इनको अनुमंडल। यहाँ ये सारी व्यवस्था नहीं है। तो क्या ऑप्शन मिलेंगे? तो पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि दोनों को जो ऑप्शन मिलेंगे बराबर मिलेंगे। ऑप्शन 10 मिलेंगे और दोनों को पंचायत और नगर निकाय का ऑप्शन मिलेगा। दोनों महिला हो या चाहे पुरुष हो। अब इसमें बात की गई है प्राथमिकता की। प्राथमिकता की तो पहले भी प्राथमिकता थी। पहले भी प्राथमिकता थी कि असाध्य रोग है, गंभीर बीमारी है, पति पत्नी है, उसके बाद महिला है, पुरुष है। तो यहाँ हम अगर महिला और पुरुष के आधार पे करेंगे तो वहां तो है, लेकिन आगे कौन कौन सी प्राथमिकता के और स्टेप्स हैं हम उसको देखेंगे। चलिए देखते हैं और जानते हैं कि कैसे करेंगे, क्या विकल्प मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपके सामने दिया हुआ है ये शिक्षा विभाग का मार्गदर्शिका। आप देख भी रहे होंगे कि यहाँ क्लियर यहाँ लिखा हुआ है मार्गदर्शिका। इन्होंने पिछली जो बातें हैं उसको बताया है कि क्या कैसे था, कौन सा पत्रांक से किया गया था, जिसको रद्द किया गया था, वो इसमें कहानी है। इस कहानी को हमें बहुत जानने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा गया है कि यह जो आपका अभ्यावेदन है, यह जो इच्छुक शिक्षक शिक्षिका है वो स्वयं के टीचर आईडी से ई शिक्षा कोष पर लॉगिन करके स्थानांतरण का अभ्यावेदन देंगे। ये एज इट इज है, पहले जैसा, जैसे हमने पूर्व में किया था वैसा ही ये आपको है, ये सही है, वैसा ही है। उसी व्यवस्था से हम जाएंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करेंगे तो पहले दिखाता था वो हमारे डैशबोर्ड पे टीचर ट्रांसफर, अब हमारे डैशबोर्ड पे दिखाएगा रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड। जब इस पे क्लिक करेंगे राइट साइड पे यहाँ फिर एक लिख देगा यही चीज, स्पेशल ग्राउंड पे यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको ओटीपी आता था, वो आज भी ओटीपी ही आएगा। और उसी के अनुसार अगर सक्षमता पास उत्तीर्ण शिक्षक अगर हैं उनके लिए उनका डैशबोर्ड पे उनकी सक्षमता आईडी इत्यादि दिखाएगा। ये लाइव डेमो जब 1 तारीख से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, मैं आपको लाइव डेमो दिखा दूंगा कैसे करेंगे। पहले यहाँ नियम को जानते हैं। आपको यहाँ बताते हुए आपको चलता हूँ और बताना जरूरी भी है कि यदि आपके आप जेंडर में कोई समस्या है उसको ठीक करा लें। अगर इधर उधर हो गया है, मारिटल स्टेटस में समस्या है, जेंडर यानी लिंग में समस्या है, और मारिटल स्टेटस यानी आपके वैवाहिक स्थिति में समस्या है, तो वो अगर जाके आप डीपीओ स्थापना से संपर्क करें और सुधार उसको करा लें। अगर वर्तमान पदस्थापन का जो एड्रेस इधर उधर है उसको भी आप जाके जरूर करा लें। अब देखते हैं कि वो कौन कौन सी परिस्थिति है जिस परिस्थिति के आधार पे आप आवेदन कर सकते हैं। वो स्पेशल कंडीशन क्या है मैं आपको जरूर बता दूं कि ये स्पेशल कंडीशन नाम है, हो सबका रहा है। पिछले वाले में कंडीशन लगा दिए गए थे कि आप अपने गृह और पदस्थापन अनुमंडल में पुरुष नहीं रहेंगे, 10 विकल्प देंगे। अब वो अनुमंडल की व्यवस्था खत्म कर दी गई। महिला और पुरुष के लिए था कि महिला पंचायत तक जाएगी, पुरुष पंचायत तक नहीं जाएगा। अब की वो व्यवस्था खत्म हो गई, दोनों पंचायत तक जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। और इच्छित जो भी आपके पदस्थापन का स्थान होगा उसी इच्छित पदस्थापन के स्थान पे जाएंगे। पहले यह देख लेते हैं कि कौन कौन सी आपको कंडीशन है। ये जो कंडीशन मैंने बताई थी कल वो सेम कंडीशन है। मेरे अगर पीछे वीडियो को आप देखिएगा वही है। ये देखिए, असाध्य रोग स्वयं पति पत्नी बच्चों, गंभीर रुग्णता किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग, स्वयं या पति पत्नी या बच्चों, तीनों में से किसी को होगा
तो आप इस आधार पे कर सकते हैं। और यही प्रायोरिटी लेवल है, सबसे अगर प्रायोरिटी देना होगा तो सबसे पहले इसी को प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद दूसरे नंबर को प्रायोरिटी देंगे, तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी देंगे। ये प्रायोरिटी होता क्या है आखिर? मान लीजिए कि कहीं एक सीट है और इसी 7 प्रकार के टीचर यहाँ अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये सबसे ऊपर वाला है, इस कंडीशन के आधार पे अगर किसी ने रिक्वेजिशन दिया है, आवेदन दिया है, तो पहले प्राथमिकता उस सीट के लिए, इस एक सीट पे इसकी पहले वाले को बहाल किया जाएगा। यही प्राथमिकता का मतलब होता है। उसके अलावा आगे चलते हैं और देखते हैं हमने तीसरा क्या है। तीसरा है दिव्यांगता। आपने अगर पुराना स्थानांतरण का देखा होगा, व्यवस्था सारा व्यवस्था सेम था। चौथा है ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता, स्वयं, पति पत्नी, बच्चों। यहाँ दिव्यांगता बच्चों का नहीं है, ध्यान रखना है, शिक्षक और शिक्षिका के दिव्यांगता का है। दिव्यांगता का आधार बच्चों का नहीं होगा, शिक्षक और शिक्षिका का होगा। विधवा परित्यक्ता, महिला शिक्षा के लिए अगर इस तरह कंडीशन होगी। उसके बाद पति के स्थान के आधार पर यहाँ पति पत्नी वालों के लिए जो व्यवस्था थी, अब यहाँ बड़ी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि पति के स्थापन के आधार पर, अगर ध्यान ये रखना है कि पति को नहीं व्यवस्था दी जा रही है, पति के पदस्थापन के आधार पर महिला शिक्षिका के लिए, जहां पति होंगे वहां महिला शिक्षिका उस उनके पदस्थापन वाले स्थिति पे जा सकते हैं। अन्यथा ऐसा नहीं कि पति चले जाएंगे पत्नी वाले कंडीशन में। अब देखते हैं सातवां, सारा गेम सातवें पे है, ये है। और इसी से क्लियर हो जाता है कि सभी को यहाँ से ऐच्छिक स्थानांतरण मिल रहा है। ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी, यानी जहां जो स्थान आपका इच्छित है, जिस जगह पे जाते हैं, तो वर्तमान पदस्थापन से कितनी दूरी पड़ रही है। ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर आपकी इच्छित है, वहां दूरी होगी। और जहां आप हैं गृह में, वहां से पदस्थापन की दूरी मान लीजिए कि बहुत दूर है, तो इसको शिक्षक और शिक्षिका दोनों करेंगे। यहाँ मेल और फीमेल के बीच में जो पहले डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, वो नहीं है। महिला और पुरुष दोनों एक तरह से आपको वहां जा सकते हैं, इस 6 कंडीशन के अलावा। यहाँ कोई नहीं है, दोनों को आपको अप्लाई करने के लिए उनकी दूरी के आधार पे दिया गया है। बहुत दूर, मान लीजिए कि आप अप्लाई कर रहे हैं, वहां से 2 किलोमीटर इधर आना है, तो उतना वो नहीं देगा। आपके गृह से वो उसकी दूरी है, वो नहीं बनेगा। ये चूंकि ऐच्छिक स्थान से मतलब ये है कि आपके रहने वाले स्थान और पदस्थापन के स्थान में अगर लंबी दूरी है तो आपको मिलेगा। यही है कहानी, और यही है आपको ऐच्छिक वाली कंडीशन, यानी सबको मिलने जा रहा है। ये सातवां वाला जो व्यवस्था है, ये सबकी तरह जा रहा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि महिला को कोई स्पेशल आपको प्रिविलेज मिल रहा है, ऐसा कहीं नहीं है। या शिक्षक और शिक्षिका दोनों जाएंगे, जो बीपीएससी से हैं वो भी जाएंगे, और सक्षमता उत्तीर्ण है वो भी जाएंगे। बस यहाँ ध्यान रखना है कि जो नियोजित शिक्षक बंधु हमारे जो सक्षमता उत्तीर्ण नहीं है, उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं उनका संवर्ग, आपको विशिष्ट शिक्षक का संवर्ग क्या हो गया है, जिला हो गया है इनका संवर्ग। जब जिला संवर्ग हो गया है, तो जिला संवर्ग हो गया है तो आपको वो पूरे जिला में जा सकते हैं। नियोजित के साथ ऐसा है नहीं, क्योंकि वो स्थानीय निकाय पे अभी भी है। इसलिए सक्षमता परीक्षा अगर नहीं दिया है तो मेरी सलाह है कि आप जरूर दें। आइए देखते हैं, अब देखते हैं विकल्प की व्यवस्था। विकल्प को पे नजर अगर डालते हैं तो विकल्प क्या बताता है, इस छठे वाले कंडीशन पे देखिए, स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षक या शिक्षिका, 10 विकल्प, पहले भी 10 विकल्प थे, आपको देने का अवसर होगा, उनको 10 विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम से कम 3 विकल्प अनिवार्य होगा, मैंडेटरी होगा। पहले भी अनिवार्य था, 10 विकल्प था, 3 आपको मैंडेटरी था, और उसके बाद 7 क्या था, ऑप्शनल था। ठीक है, ये 3 आपको मैंडेटरी था। अब आते हैं आगे, परंतु शिक्षक अधिकतम 10 विकल्प भर सकते हैं। क्लियर है, चाहे तो 10 विकल्प भर सकते हैं, लेकिन 3 जरूरी है। अन्य 7 विकल्प अनिवार्य नहीं होगा, चाहे तो आप 3 भर सकते हैं, 7 नहीं भर सकते। अब यहाँ कोई ऐसा नहीं हो जो 10 नहीं भरेगा। अब आते हैं आपको 7वें वाली व्यवस्था पर। ये एक बड़ी व्यवस्था है, और यहाँ है इच्छुक शिक्षक शिक्षिका द्वारा विकल्प चयन करते समय जिला प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत नगर निकाय का चयन किया जाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ शिक्षक को भी और शिक्षिका को भी, दोनों मेल है या फीमेल है, दोनों को आपको लास्ट ऑप्शन, यानी आपको जो ऑप्शन चुनना होगा, वो आपको ऑप्शन चुनना होगा पंचायत और नगर निकाय का। कोई अनुमंडल नहीं, कोई अनुमंडल वाला जो एंट्रेंस था, ऑब्स्टेकल था, वो नहीं है। पदस्थापन से दूरी के आधार पे आपको ये दी जाएगी। क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे चुना जाएगा, ये अनुमंडल को बीच में रखा ही नहीं है। आप जिला सेलेक्ट करेंगे, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा पदस्थापन वाला जो जगह है
उस जगह से वो आपको थोड़ा सा दूर भेजेगा। जिला सेलेक्ट करेंगे, जिला में आपको प्रखंड सेलेक्ट करेंगे और प्रखंड के बाद आप पंचायत सेलेक्ट करेंगे या नगर से निकाय सेलेक्ट करेंगे। अगर बात यहाँ उठती है कि क्या पंचायत जिस पंचायत में है पदस्थापन है वही मिल जाएगा, उसी में नहीं 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 मिलेगा। जब दूरी की बात ही है तो आप उससे अलग पंचायत में जाएंगे। ये है इस पूरे मार्गदर्शिका का सार। आपको पंचायत सबसे बड़ी बात है, पुरुष और महिला शिक्षिकाओं में कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है। दोनों को समान अवसर मिलेंगे, समान विकल्प मिल रहे हैं और बहुत ही धमाकेदार और शानदार आपको यह मार्गदर्शिका है। इस 7वें नंबर पे हाँ, ये तो है कि जो लोग जहां अगर अच्छी जगह है वहां से हटेंगे नहीं तो वहां वैकेंसी नहीं बनेगी। हाँ, ये हो सकता है आप नियरेस्ट अपने आ सकते हैं जहां खाली होगा। यूनिट की बात आ गई, अब विद्यालयों में लोग यूनिट की तलाश करेंगे, कहाँ सीट खाली है। तो आप अपने इर्द गिर्द अगर आना चाहते हैं यूनिट के तलाश में लगिए, पता कीजिए कि कौन से पंचायत में कितने यूनिट खाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। इस शिक्षा कोश पे क्या सेव बटन क्या है, सबमिट बटन क्या है, ये चूंकि टेक्निकलिटीज है, मैं लाइव डेमो के माध्यम से आप तक वो सारी चीजें लेके आऊंगा। तब तक इस तरीके से जान के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी शुरू करने का मतलब यह है कि पंचायत ढूंढना शुरू कीजिए और नगर निकाय जहां क्या हो, वैकेंसी। ऐसा ना हो वैकेंसी हो ही नहीं अप्लाई करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो के कंटेंट पसंद आए, मेरी मेहनत लगा कि हाँ सार्थक है, तो लाइक करके जाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।